हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आज का जो मेरा ट्रेड है वो ट्रेड और उस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और नॉर्मली होता है कि मैं पहले वीडियोस में भी मैंने बताया कि नॉर्मली मैं थर्सडे के दिन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, थर्सडे के दिन है ना बहुत बड़ा मूवमेंट मिलता है और ऐसा रहता है कि 10 रुपए की चीज़ जो है वो 100 रुपए हो जाती है। उसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा आज। और क्या होता है ना कि कम प्रीमियम रहता है, इसलिए फिर ग्रीड होके या लालच में आदमी ना फिर अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है और फिर ट्रेड पे ट्रेड वो प्रॉफिट हो या लॉस हो फिर आदमी ट्रेड करते जाता है। उससे होता क्या है ना, या तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाते हो या तो फिर जो प्रॉफिट होता है वो एट द एंड ऑफ द डे लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मुझे एक्सपीरियंस है, मेरा अब तक का सबसे बड़े जो लॉसेस है या मुझे सबसे ज्यादा अगर मुझे लॉसेस हुए हैं तो वो थर्सडे के दिन हुए हैं। इसीलिए मैंने उस दिन से ये डिसाइड किया हुआ है कि मैं थर्सडे के दिन ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन अभी और मैं इसको फॉलो भी कर रहा था, लगभग मैं पिछले 6 महीने से ऊपर हो गए मैंने थर्सडे के दिन ट्रेडिंग नहीं की थी। तो पिछले 1-2 वीक से, मतलब लास्ट वीक से ही शायद मैंने वो स्टार्ट किया है। लेकिन उस पर मेरा ये है कि एक कंट्रोल इतना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में ही ट्रेड करता हूँ, उससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मतलब अगर लूंगा तो एक ही लॉट लूंगा, अगर उस पर भी स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मतलब अगर उसमें प्रॉफिट भी होगा 30-40 पॉइंट का या 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ तो भी मुझे एक्सेप्टेबल है, और 40-50 पॉइंट का लॉस हुआ तो भी मुझे एक्सेप्टेबल है। क्योंकि इसका बेनिफिट का क्या है, एक तो मतलब मेरा जो थर्सडे के इस पे जो मेरा ये है एक फियर है वो मैं निकालने के लिए ही ट्रेड कर रहा हूँ कि मैंने बहुत दिनों तक मैंने थर्सडे में ट्रेड नहीं किया है, तो अब मैं सिर्फ एक लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि थर्सडे के दिन मुझे ट्रेड नहीं करना है, और करना भी है तो से ज्यादा मैं सिर्फ एक लॉट में ही करना है। तो इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। और हाँ, मेन तो अभी पहले मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कल मैंने ये ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके रखी थी, राइट। ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन है, और यहाँ से देखोगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट देखो कंटिन्यूअसली इस रेंज में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और ऊपर भी सपोर्ट ले रहा था, ऊपर में साइड में रेजिस्टेंस ले रहा था। तो मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट नीचे आने लगा तो मैंने नीचे एक लॉट बाय किया हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आज दिन भर में सिर्फ 2 ट्रेड लिए हैं। ये मेरा पहला ट्रेड है जो मैंने 150 पे लिया था। एक्चुअली मार्केट में थर्सडे के दिन मूवमेंट इतना फास्ट होता है, ये ट्रेड एक्चुअली में 135 पे कैच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 135 पे कैच हो ही नहीं पाया। जब तक मैं एंट्री कर पाता तब तक वो लगभग 150 के ऊपर चला गया था, मुझे 152 पे मिला, राइट। और उसके बाद मेरा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, $34,600 का पुट ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका चार्ट, ये देखिए मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहा था, और जैसे मैंने 152 पे एंटर किया, मेरा यहाँ पे टारगेट था 235 का, ये मेरा टारगेट था, राइट, इनिशियल में। लेकिन मार्केट जब इतना अच्छा मूव देने लगा तो क्या हुआ ना, मेरा टारगेट ये देखिए मेरा टारगेट मैंने 235 का मैंने लगा के रखा था। मतलब ऑलमोस्ट मेरा 83-84 पॉइंट्स का मैंने टारगेट लगा के रखा हुआ था। लेकिन मूवमेंट इतना फास्ट था, मुझे मेरा ट्रेड टारगेट यहाँ पे हिट नहीं हुआ, और वो 233 या 34 का कुछ हाई लगा के रिटर्न आया, वापिस आया। तो मतलब मेरे टारगेट से हार्डली एक या 2 पॉइंट या आधा पॉइंट मिस करके वो वापिस आया। तो मैं 225 पे या 220 पे मैंने निकालने का प्लान किया था, लेकिन मैंने वेट किया। मैंने सोचा कि वैसे भी नीचे मेरा स्टॉप लॉस 200 पे मैं लेके आया था, तो 200 पे मेरा स्टॉप लॉस था, 235 पे मेरा टारगेट लगा के रखा हुआ था। तो या ज्यादा से ज्यादा मुझे 200 पे मेरा एग्जिट हो जाता या 230 पे मेरा एग्जिट हो जाता, 235 पे मेरा टारगेट हिट होता। तो इसलिए मैंने वेट किया। लेकिन जब मार्केट नीचे आने लग गया तो फिर मैंने 207 पे मैंने उसको एग्जिट कर दिया।
ओके, उसके बाद आफ्टरनून में मैंने एक ट्रेड लिया था, मैं इस दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने ये ट्रेड लिया था लगभग 44 पे। एक्चुअली इसका भी वही था कि मैं अराउंड 35 के आसपास उसको ट्रेड कैच करने की कोशिश कर रहा था, 35-36 के आसपास। बट जब तक मैं एंट्री कर पाता तब तक वो बहुत ऊपर जा चुका था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 45 पे अराउंड एंट्री लिया था और 90 पे एग्जिट किया। मतलब मैंने 1123 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे और 1107 रुपए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। अगर आप मॉर्निंग का ट्रेड देखोगे तो देखो 3800 में मैंने इन्वेस्ट किया था और लगभग 1350 रुपए मेरा प्रॉफिट निकला है। ओके, मतलब अगर आप देखोगे तो यह पहले मॉर्निंग के ट्रेड में लगभग मुझे 35% के आसपास का मुझे प्रॉफिट हुआ है और जो आफ्टरनून का ट्रेड किया था उसमें लगभग 100% का मुझे प्रॉफिट हुआ है। मतलब जितना मैंने इन्वेस्ट किया था उतना मैंने गेन किया है। और अगर मॉर्निंग का मैं ट्रेड आपको बताऊं तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा था जब ये 230-232 पे ट्रेड कर रहा था, तब मेरा प्रॉफिट लगभग 2000 के ऊपर चल रहा था, 2100-2200 के आसपास मेरा ट्रेड चल रहा था। अगर ये 235 को हिट कर जाता तो लगभग यही प्रॉफिट मेरा 2000 के ऊपर का होता, मतलब 2100-2200 का मुझे प्रॉफिट हो रहा होता और ये 1100 अलग से होते। तो और आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा क्वांटिटी जो है वो एक ही क्वांटिटी मैंने रखा है, 25, मतलब एक ही लॉट में मैंने काम किया हुआ है। मैंने क्वांटिटी बढ़ाई नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि मैं डेली जो ट्रेड करता हूँ उस पे मेरा जो है वो मैं 10 लॉट के साथ में ट्रेड करता हूँ। तो इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ आज का। तो ये तो मेरा ट्रेड हो गया। तो यहाँ पे देखिए मार्केट, ये देखिए ट्रेंड लाइन मैंने कल का जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था। तो पहले फर्स्ट मिनट के कैंडल में मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया, फिर नीचे आने लगा और जैसे ही यहाँ से रेजिस्टेंस लिया फिर उसके बाद मैंने एंट्री किया। फिर यहाँ से मार्केट जैसे धीरे धीरे नीचे आने लगा और कंसोलिडेट करने लगा, फिर यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, राइट। और जब मैं आफ्टरनून ये वाला जो सेक्शन था ये मैं कैप्चर नहीं कर पाया, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था। तो ये आफ्टरनून का जो ये था मूवमेंट था वो एक्चुअली मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पे मैं बाहर था। तो ये मोमेंटम मुझे मैं कैच नहीं कर पाया। तो लास्ट वाला जो मोमेंटम था तो ये वाला मोमेंटम मैंने कैप्चर किया था। यहाँ पे मैंने लगभग 44-45 पे खरीदा और 90 पे मैंने बेचा था। तो ये वाला मोमेंटम मुझे कैप्चर हुआ था। और लास्ट में और एक मोमेंटम था, मैंने जब जैसे आपको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 35,100 का जो कॉल था, यहाँ पे मैंने इसको सोचा था कि उस टाइम पे शायद ये 13 या 14 पे ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे मैंने सोचा था इसको कि अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, मतलब ये देखिए कितना 14:15 का कैंडल है। आप यहाँ पे अगर देखोगे निफ्टी में, ये देखिए यहाँ से जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, ये वाला कैंडल बना, फिर यहाँ से मैंने इसको सोचा था कि ऊपर जाएगा। ये उस टाइम पे बहुत आउट ऑफ द मनी था, लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत सस्ता ऑप्शन था ये देखिए बहुत सस्ता ऑप्शन था, सिर्फ 8 रुपए 9 रुपए का ये ऑप्शन था। उसने 60 रुपए का हाई लगाया, राइट। मतलब ऑलमोस्ट आपको 8 से 10 गुना, अगर आपने 8 रुपए के हिसाब से 200 रुपए में खरीदा होता तो आपको यहाँ पे 1500 रुपए का प्रॉफिट मिलता। सेम अगर आप देखोगे तो ये देखिए 18 रुपए का था, वहाँ पे यहाँ पे 125 रुपए तक गया, जिसने हाई लगाया 125 रुपए, जिसमें मैंने ट्रेड किया था 44 में मैंने पकड़ा और उसके बाद मैंने 90 पे बेचा था, राइट। तो ये थर्सडे के दिन होता है और इसी वजह से ना क्या होता है कि मोस्टली हम लोग थर्सडे के दिन बहुत सस्ता ये होता है, प्रीमियम बहुत सस्ते होते हैं, मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हम लोग ये ट्रेड करेंगे या कैप्चर करेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि आपको थर्सडे के दिन ही अवॉइड करना होता है कि मोस्टली आप उस सबसे ज़्यादा कंट्रोल आपको थर्सडे के दिन ही करें, क्योंकि उसी दिन प्रीमियम सस्ते होते हैं, इसलिए हम लोग ओवर ट्रेडिंग उसी दिन ज़्यादा करते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है ना कि आपका जो प्रॉफिट रहता है वो प्रॉफिट आप लूज कर देते हो। अभी अगर आप देखोगे मैंने जो सेकंड ट्रेड लिया था
जो मैंने 44 पे लिया हुआ था, यहाँ पे मुझे इतना श्योर था कि ये 44 वाला अगर ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 तक जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये 10 पॉइंट तक नीचे जाएगा, 35 तक जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो 1300 रुपये का प्रॉफिट था उसमें से ऊपर के 200 या 250 रुपये नुकसान में होता, लेकिन 1100 रुपये में प्रॉफिट में लेता। लेकिन मुझे इतना ये था, श्योर था मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख के कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इसके बाद मैंने फिर ये ट्रेड लिया और जैसे ही इसने मुझे डबल का प्रॉफिट दिया मैंने यहाँ पे एग्जिट लिया। मेरा यहाँ पे एक्चुअली टारगेट था 100 का, ये 96 तक गया भी, लेकिन मोमेंटम इतना फास्ट हो रहा था कि वहाँ से रिटर्न आने लगा। तो जैसे ही 91 पे आया मैंने यहाँ पे निकाल दिया उसको। उसके बाद इसने 130-125 का इसने हाई लगाया। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो लगभग इसने 125-130 का उसने हाई लगाया। लेकिन ठीक है, 44-45 पे खरीदा, 91 पे बेचा, आपको अपना 100% मिल गया, बहुत है। लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि लास्ट थर्सडे भी मुझे लगभग अच्छा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो ये मेरा आज का ट्रेड था। उसके पीछे का जो लॉजिक था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जैसे मार्केट ने कल मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था, ये देखिए, कल मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था, ओके। और मार्केट ने जैसे पहले फर्स्ट 15 मिनट पे जैसे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट सीधा यहाँ पे नीचे आया, इस रेंज यहाँ पे एक बहुत टाइम तक रेंज बनाया और जैसे ही फिर इस रेंज को ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। और जैसे ही इस लाइन को ब्रेक किया, जैसे कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, देखो आप बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी। मतलब अगर आप यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट होने के बाद भी या इसके पहले भी अगर आप यहाँ पे एंटर करते 34,500 की कॉल में, अगर आप 1 बजे की जो कैंडल है उसमें अगर आप एंटर करते तो आप जस्ट देख लो कि 500 कॉल ऑप्शन, ये देखिए 1 बजे की है, राइट, 1 बजे की कैंडल है। उस टाइम पे इसका प्रीमियम चला था 201 रुपये। नेक्स्ट 15 मिनट्स की एक और ये 15 मिनट्स की ये, वहाँ पे देखिए 200 रुपये से उसने 440-450 का हाई लगाया। मतलब आप अगर जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, अगर उसके पहले एंटर कर लेते तो भी अच्छा रहता। यहाँ पे कहीं पे एंटर कर लेते 180, 190, 170 के आसपास भी एंटर करते तो भी चलता। और या तो फिर इस कैंडल के बॉटम पे भी अगर आप एंट्री करते 200 पे, तो अगले ही 15 से 20 मिनट में ही आपका प्रीमियम जो है वो डबल हो जाता। तो ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 660 से लेके सीधा 930 तक, मतलब 300 पॉइंट का मोमेंटम सिर्फ 15 मिनट 2 ही कैंडल में दिखाया हुआ है। तो ये एक्चुअली थर्सडे का मोमेंटम होता है और ये इसका आपको बेनिफिट होता है। ये जो ट्रेंड लाइन्स होती है ये इसी के लिए होती है। तो ये आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि लॉजिक क्या था इसके पीछे का। तो ये मेरा आज का वीडियो था। सो हैव अ नाइस डे।